दोस्तों आई एम श्योर आपने हाल ही में रिलीज हुई 12th फेल मूवी जरूर देखी होगी, जिसमें आईपीएस मनोज कुमार शर्मा की बायोग्राफी दिखाई गई है। आपने दोस्तों देखा होगा कि कैसे मनोज कुमार शर्मा अपने आईपीएस बनने के सपने को पूरा करने के लिए कैसे अलग अलग तरीके की जॉब किया करते थे, जैसे कि दोस्तों आटा पीसना, टेम्पो चलाना या फिर लाइब्रेरी में काम करना। यह सिनेरियो दोस्तों हम इंडियंस को एक हार्श रियलिटी दिखाता है हमारी ही, जहां पर दोस्तों इंडिया में काफी सारे बच्चों को घर की वीक फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से छोटी मोटी जॉब्स करनी पड़ती है ताकि वह कुछ पैसे कमा सके और अपने एजुकेशन को पूरी तरीके से पूरा कर सके। स्पेशली वो लोग दोस्तों जो घर छोड़कर पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, यानी कि दूसरे शहर या फिर इंडिया से बाहर चले जाते हैं, वो लोग के लिए दोस्तों बार बार अपने घरों में पैसा मांगना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि दोस्तों उन्हें इस बात का पता होता है कि उनके घर का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा वीक है। अगर वो बार बार पैसे मांगेंगे तो उनके घर वालों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और भी ज्यादा दिक्कत होगी। अब दोस्तों अल्टीमेटली सीधी सी बात है और सच भी है, उनके लिए भी बार बार पैसा भेजना घर वालों के लिए बहुत बड़ा दिक्कत का होता है ना। तो दोस्तों अगर आप उन स्टूडेंट्स में से एक हो जो अपने एजुकेशन और फैमिली को खुद से सपोर्ट करना चाहते हो या इन जनरल एक पार्ट टाइम इनकम कमाना चाहते हो, तो ये वीडियो दोस्तों पूरे एंड तक देखना। अगर एंड तक नहीं देखोगे तो आपकी गलती होगी, पहले बता दे रहा हूँ। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यानी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों मैं आप तक और लाता रहूं। अब लेट्स बिगिन दोस्तों। नंबर 1, बिकम अ फ्रीलांसर। फ्रीलांसर या फिर फ्रीलांसिंग का मतलब काफी सिंपल है। इसका मतलब है दोस्तों यू आर योर ओन बॉस। आपको दोस्तों फ्रीलांसिंग में किसी भी तरीके की कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम नहीं करना पड़ेगा। आप दोस्तों अपने घर में बैठकर जब चाहे तब अपने मन मर्जी के हिसाब से काम कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, फ्रीलांसिंग आपको ये फ्रीडम देती है। एज अ फ्रीलांसर आपको फोटोग्राफर, ट्रांसलेटर, एडिटर, कंटेंट राइटर, वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, वॉइस आर्टिस्ट और न जाने कितने सारे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। बस देर है तो दोस्तों आपको एक्शंस लेने की। अगर दोस्तों आपको पता नहीं है कि आप कौन से स्किल में बहुत अच्छे हो और क्या करना है ये भी आपको पता नहीं है, तो मेरी एक सिंपल बहुत एडवाइस है कि अगले 2 हफ्तों तक एक्सपेरिमेंट करो और लोगों को दोस्तों फ्री सर्विस ऑफर किया करो। यह दोस्तों वो सर्विसेज होगी जिसमें आप पैसिनेट हो या फिर दोस्तों जो करने में आपको मजा आता हो। और दोस्तों फ्री सर्विसेज देने के बाद यानी कि ऑफर करने के बाद क्लाइंट से फीडबैक लो कि क्या उन्हें यह सर्विस पसंद आई या फिर नहीं। अगर उन्हें यह सर्विसेज पसंद आती है तो उनको पेड सर्विसेज ऑफर करो, और अगर दोस्तों पसंद नहीं आती तो फीडबैक लेकर इम्प्रूव कर दो। इम्प्रूव करने के बाद दोस्तों उनसे वापस फीडबैक लो। अगर दोस्तों इस बार आपने सच में इम्प्रूव किया होगा तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, जिसके बाद दोस्तों आपको उनसे टेस्टिमोनियल ले लेना है और दोस्तों दूसरे पोटेंशियल क्लाइंट को ये टेस्टिमोनियल भेजना है और दोस्तों उनको भी पेड सर्विस ऑफर करनी है। अगर दोस्तों सब कुछ ठीक हुआ तो आपको आपका पहला पेड क्लाइंट मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। दोस्तों मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है शिवम। अब दोस्तों वो एज ए जिम ट्रेनर एक जिम में काम करता था। अब दोस्तों उसको वहाँ की सैलरी उसको जमी नहीं। अब यूं कहे तो उसके हाथ में टैलेंट आ चुका था, यानी कि उसको ट्रेनर की जॉब अच्छी से पता चल गई थी कि उसको एज अ जिम ट्रेनर कैसे काम करना है। उसको हर वर्कआउट आने लगा था, मतलब कि वो एक प्रॉपर ट्रेनर बन चुका था। अब उसने क्या किया, उसने वो जिम छोड़ दिया जहाँ पर वो एज अ ट्रेनर था और अपने क्लाइंट्स को पर्सनली घर में जाकर ट्रेन करने लगा। और दोस्तों ट्रेन करते करते वो पर्सनल पीटी देना चालू कर दिया, जिसकी वजह से दोस्तों उसकी अच्छी खासी इनकम हो रही है। तो दोस्तों मैं आपको भी वही सलाह दूंगा दोस्तों, फ्रीलांसिंग करो। अगर दोस्तों सब कुछ ठीक होता है तो आपको आपका पहला पेड क्लाइंट मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप अपनी मर्जी के मालिक हो, लेकिन आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम पूरी करनी होगी ताकि वह आपके साथ लंबे समय तक टिका रहे। नंबर 2 दोस्तों, ट्यूटरिंग लैंग्वेज एंड स्किल्स। इंडिया में दोस्तों एक इंसान को मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस में बात करनी आती है। पहली तो उसकी मदर टंग होती है, दूसरी है हिंदी और जो ऑलमोस्ट पूरे देश में बोली जाती है, और तीसरी है दोस्तों इंग्लिश जो ग्लोबली बोली जाती है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर आप यहाँ पर 2 नई लैंग्वेजेस सीख लेते हो तो वो आपके लिए एक एडिशनल इनकम का सोर्स बना सकती है। इंडिया में दोस्तों लोगों को फ्रेंच और जर्मन सीखने का बड़ा शौक है। तो दोस्तों अगर आप ये दोनों लैंग्वेजेस सीख के दूसरों को ट्यूटरिंग लेसन देना शुरू कर देते हो तो दोस्तों इसका अंदाजा आपको भी नहीं है कि इससे आप कितना कमा सकते हो। मेरा एक दोस्त है दोस्तों, एक और एग्जांपल ले लो, जिसने जर्मन सीखने के लिए एक एक्सपर्ट को हायर किया दोस्तों, जिसने उससे मात्र 3 महीने के 1 लाख रुपए ले लिए। जी हाँ, 1 लाख रुपए। अब दोस्तों आप देख लो आपको क्या करना है कि इसको सीख के दोस्तों आप कितना पैसा कमा सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते। और दोस्तों आपको इससे जुड़ने वाली और बहुत सारी जॉब ऑफर्स भी मिल सकती है। नंबर 3 दोस्तों, फोटोग्राफी। आजकल के एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से आपको फोटोग्राफी करने के लिए महंगे DSLR खरीदने की जरूरत नहीं है।
इवन दोस्तों आप अपने फोन से ही फोटोग्राफी करके पैसा कमा सकते हो, क्योंकि दोस्तों फोटोग्राफी गैजेट्स पर नहीं बल्कि आपकी स्किल्स पर डिपेंड करती है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अपना फोन उठाओ और काम पे लग जाओ। और दोस्तों जब आपको लगे कि यह काम डिसेंट है तो दोस्तों उस काम को शटरस्टॉक, 500 पिक्सल, गेटी इमेजेस और आई स्टॉक जैसी वेबसाइट्स पर सेल करके आप पैसा कमा सकते हो। नंबर 4 दोस्तों, ब्लॉगिंग। अगर दोस्तों आपको ब्लॉगिंग के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो आपने अमित अग्रवाल के बारे में जरूर सुना होगा, क्योंकि इंडिया में अमित को ब्लॉगिंग का फादर माना जाता है। अमित ने अपनी ब्लॉगिंग जर्नी की शुरुआत 2004 में की थी और उससे पहले अमित किसी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया करते थे। लेकिन दोस्तों अब उन्होंने अपनी जॉब क्विट कर दी और एज अ ब्लॉगर अपनी जिंदगी पूरी बना ली, यानी कि एज अ फुल टाइम करियर बना लिया ब्लॉगिंग को। और दोस्तों टेक में एक्सपर्टीज होने की वजह से उन्होंने लोगों को टेक सिखाना शुरू कर दिया। और आज 20 साल बाद दोस्तों अमित अपने लेबनॉन नाम के एक ब्लॉग से 20 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं। तो अगर दोस्तों आपको लगता है कि आप किसी चीज में अच्छे हो और आपके नॉलेज से किसी को फायदा हो सकता है तो प्लीज ब्लॉगिंग शुरू करिए। अब दोस्तों मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि ब्लॉगिंग फ्री है, लेकिन इसमें आपका ज्यादा पैसा नहीं लगने वाला, क्योंकि दोस्तों मात्र 1000 रुपए का डोमेन खरीद के आप अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। बस दोस्तों एक चीज सेलेक्ट करो और डेली एक ब्लॉग पोस्ट कर दो, वो भी दोस्तों 365 दिनों तक, यानी कि स्केल करो। फिर देखो दोस्तों आपकी लाइफ आखिर कैसे बदलती है। अब दोस्तों एक और बात आपको बता दूं कि काफी सारे फेमस लोगों की लाइफ ब्लॉगिंग से ही बदली है, जैसे कि दोस्तों श्रद्धा शर्मा, नंदिनी सिनॉय, आनंद खानसी, वरुण कृष्णन, प्रतीक शाह, अरुण प्रभुदेसाई एंड मैनी अदर्स दोस्तों। नंबर 5 दोस्तों, ट्रांसलेटर। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले भी कहा था, अगर आपको 3 सोर्सेस ऑफ लैंग्वेज आती है आपका अर्निंग सोर्स बढ़ सकता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों फाइवर और अपवर्क जैसी वेबसाइट्स आपको ट्रांसलेटिंग के लिए अच्छे खासे पैसे दे सकती है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारी कंपनीज को हमेशा ट्रांसलेटर्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल दोस्तों ऐसे बहुत सारे कंटेंट प्रोडक्शन कंपनीज जो अलग अलग तरीके की दोस्तों फैंटेसी शोज को बनाती है, और दोस्तों उनको अक्सर रीजनल लैंग्वेजेस के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि दोस्तों मान लो आपको तमिल आती है और वो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, तो दोस्तों आप उन्हें अप्रोच करके ट्रांसलेशन का काम उठा सकते हो। और ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर आपका काम उनको पसंद आता है तो वो आपको बल्क में काम देंगे। इमेजिन करिए दोस्तों आप ऐसी 2-3 कंपनीज का बल्क में काम उठा लेते हो तो कितना पैसा कमा सकते हो, खुद ही सोचकर देख लो। और दोस्तों जहाँ तक मैंने सुना है ये कंपनी ट्रांसलेशन के लिए अच्छे खासे पैसे दिया करती है, क्योंकि दोस्तों उन्हें उन लैंग्वेजेस के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं होता और उन्हें ये चाहिए होता है कि कोई एक्सपर्ट उन्हें ट्रांसलेट करे। तो अगर दोस्तों आप अपने आप को एक्सपर्ट की तरह रखते हो तो आप जो अमाउंट कहोगे वो लोग वो दे देंगे। और अगर दोस्तों आप दूसरी लैंग्वेजेस जैसे कि फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज ये सब चीज ट्रांसलेट करने में माहिर बन जाते हो तो दोस्तों यूएस यूके बेस्ड कंपनीज आपको अप्रोच कर सकती है और दोस्तों आपको काफी अच्छा चार्ज पे कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उन यूएस की कंपनीज के लिए इंडिया में कॉस्टिंग बहुत कम है अपने कंट्री के लेबर के कंपैरिजन में। नंबर 6 दोस्तों, इन्फ्लुएंसिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। अगर आप भी दोस्तों मेरी तरह यूट्यूब रोज देखते हो तो दोस्तों आपने इनको जरूर देखा होगा। इनका नाम है दोस्तों बियर बाइसेप, इज नोन एज रणवीर इलाहाबादिया। ये दोस्तों अपने कॉलेज के दिनों में अल्कोहल और वीड से काफी ज्यादा एडिक्टेड थे, लेकिन दोस्तों इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के बाद उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज करने का डिसीजन लिया और पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में सिखाना शुरू कर दिया। और दोस्तों ये करते हुए उन्होंने अपनी और अपने सब्सक्राइबर की दोनों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हुए एक बेटर लाइफ क्रिएट कर दी। एट प्रेजेंट दोस्तों उनके काफी सारे यूट्यूब एज अ मिलियन सब्सक्राइबर हैं और दोस्तों उनको मिलियन से भी ज्यादा लोग फॉलो भी करते हैं। दोस्तों उनको कंटेंट क्रिएशन और इन्फ्लुएंसिंग के लिए डायरेक्टर ऑफ ईयर का भी अवार्ड दिया गया है। इन्फ्लुएंसिंग और कंटेंट क्रिएशन के लिए दोस्तों उन्हें डिस्ट्रक्टर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया है। और दोस्तों क्या आपको पता है फोर्ब्स अंडर 30 में उनका नाम आ चुका है। किसी इंटरव्यू में दोस्तों उनसे पूछा गया कि आप महीने में कितना कमाते हो, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक महीने में 30 नैनो खरीद सकता हूँ, उतना पैसा कमाता हूँ, जो कि अराउंड दोस्तों 30 से 45 लाख रुपए होते हैं। तो यहीं पर दोस्तों आप सोच लो कि आपको कंटेंट क्रिएट करने के लिए हर महीने 30 लाख रुपए मिलते तो आप क्या करते। सीधा सा जवाब है दोस्तों कंटेंट बनाओगे ना। लेकिन दोस्तों आप क्या करते हो, आप अपना टाइम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए बर्बाद कर देते हो। तो मेरी बात यहाँ पर ध्यान से सुनो, कंज्यूमर बनने के बजाय क्रिएटर बनो, लोगों का अटेंशन ग्रैब करो और उसे मोनेटाइज करो, क्योंकि दोस्तों आज हम अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं और जो इंसान ज्यादा अटेंशन होल्ड कर पाएगा वो बंदा उतना ही ज्यादा कमा पाएगा। नंबर 7 दोस्तों, पार्ट टाइम जॉब्स। वीडियो की शुरुआत में दोस्तों मैंने आईपीएस मनोज शर्मा जी को जिक्र किया था। उन्हें दोस्तों अपनी यूपीएससी की तैयारी करते वक्त पैसों की काफी ज्यादा दिक्कत आई और दोस्तों उन्होंने अपनी किस्मत को कोसने के बजाय मेहनत किया और दोस्तों छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब की,
जैसे कि लाइब्रेरी में काम करना, चाय की टपरी में चाय बेचना, या फिर दोस्तों आटा पीसना। ये सब सारे काम किए उन्होंने। और दोस्तों ये सब काम करते हुए भी उन्होंने अपने एजुकेशन और अपने परिवार को सपोर्ट किया। और दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि आप कोई पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, तो आपको जरूर करना चाहिए मेरे दोस्तों। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं दोस्तों जो कि जोमेटो की डिलीवरी करके दिन के 3000 रुपए कमाता है दोस्तों। सो आप क्यों नहीं कर सकते? वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। अब दोस्तों मैंने उससे पूछा कि दिन में सच में तुम इतने कमा लेते हो? तो उसने जवाब दिया कि बस शर्म छोड़नी पड़ती है और दोस्तों जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी जोमेटो की डिलीवरी करो, लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ कि अपने पैशन या फिर पसंद के हिसाब से कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढो और बिना किसी शर्म के उस काम को करो। नंबर 8, एफिलिएट मार्केटिंग। क्या दोस्तों आपने कभी भी साउथ मिल लाउड का नाम सुना है? इस वेबसाइट का ओनर दोस्तों हर्ष अग्रवाल एफिलिएट मार्केटिंग एक्सपर्ट है। इनके व्लॉग का मेन फोकस है दोस्तों हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग। उन्होंने दोस्तों 2008 में blogspot.com पर अपना पहला ब्लॉग पब्लिश किया था, जो कि उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। एफिलिएटेड मार्केटिंग से सबसे अच्छी इनकम आने के बाद उन्होंने अपनी एमएनसी की जॉब छोड़ दी, फुल टाइम एफिलिएटेड मार्केटिंग करने का सोचा। और दोस्तों इस डिसीजन ने उनकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया, क्योंकि दोस्तों वो आज साउथ मिल लाउड से 30 से 40 लाख रुपए मंथली कमाते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको भी एफिलिएटेड मार्केटिंग करनी है तो दोस्तों Amazon एफिलिएटेड प्रोग्राम ज्वाइन करके अपना अकाउंट बनाओ दोस्तों। और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जिनकी कमीशन ज्यादा हैं, उनको सोशल मीडिया के थ्रू बेचने की कोशिश करो। आपको ज्यादा कुछ नहीं दोस्तों, बस टेक के रिलेटेड कंटेंट को बनाना है और धीरे धीरे दोस्तों अपना एक ऑडियंस बेस क्रिएट करना है। और दोस्तों उन्हीं ऑडियंस को अपने एफिलिएटेड लिंक शेयर करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। पर सर इसमें तो काफी एनर्जी और टाइम जाएगा, लेकिन भाई आसान होता तो सभी कर लेते ना। तो दोस्तों सीधी सी बात है, एक अकाउंट क्रिएट करो, नीचे चूज करो, अपना ऑडियंस बिल्ड करो और अपने लिंक को प्रमोट करो और दोस्तों अल्टीमेटली पैसे बनाओ। नंबर 9 दोस्तों, सेलिंग कोर्सेज ऑनलाइन। अब मैं जान सकता हूँ दोस्तों कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको दूसरों को सिखाना बहुत ज्यादा पसंद है, बट दोस्तों बिजी शेड्यूल और अपने जॉब की वजह से टाइम ही नहीं बचता। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोर्सेज बनाकर सेल कर सकते हो और आपको कोई अंदाजा नहीं है कि लोग इन्फॉर्मेशन और नॉलेज सेल करके कितना पैसा कमाते हैं। और दोस्तों इसके क्लासिक एग्जाम्पल हैं अंकुर वेरुकी सर, जिन्होंने दोस्तों कोर्सेज बेचकर एक ही साल में 37 करोड़ रुपए बनाए हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपके पास जिस भी फील्ड का नॉलेज है उसका यूज करो दोस्तों और दूसरों को सिखाओ, दूसरों को ट्रेन करो, यानी कि वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके एक कोर्स बना लो और दूसरों को सिखाओ। और दोस्तों ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इन वीडियोस को शेयर कर सकते हो, जैसे कि कोर्सेरा, यूडेमी। आपके कोर्सेज को जितने ज्यादा लोग देखेंगे दोस्तों आपको उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेक श्योर करो कि आप अपने कोर्सेज में जेन्युइन नॉलेज दे रहे हो जो लोगों का फायदा करे, ना कि लोगों का टाइम बर्बाद करे। प्रो टिप, कोर्स बनाते समय ये मत सोचो कि आप इससे कितना पैसा कमाओगे, आप ये सोचो कि कैसे ये कोर्सेज लोगों का फायदा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, अगर आपका इंटेंट अच्छा होगा तो आपका कोर्स और प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। और दोस्तों सीधी सी बात है, अच्छी चीज सबसे ज्यादा बिकती है। तो दोस्तों कोर्स बनाते समय इंटेंट को ठीक रखना। दोस्तों एज ए स्टूडेंट पैसा कमाना उतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको एक सही ऑप्शन के साथ मेहनत और लगन से आगे बढ़ना होगा। इस दुनिया में दोस्तों काफी ऐसे लोग हैं जो अपनी एजुकेशन के साथ ऐसे जॉब शुरू कर देते हैं और अपनी एजुकेशन खत्म होने तक वो काफी ठीक कमा भी लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में लिख दो जस्ट, ताकि मुझे पता चल जाए कि किन किन लोगों ने यहाँ तक देखी है। और दोस्तों अगर आपको किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, ताकि उस टॉपिक में मैं वीडियो बना सकूं। और एंड ऑफ द डे दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लाता रहूं।